नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज रविवार है और जैसे कि आप सब जानते हैं वीकेंड है, तो इन्वेस्टमेंट पिक बनाकर अपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ। सो इस वीक के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुनी है उसका नाम है KM शुगर मिल्स लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस है 42 रुपीज़। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी थोड़ा छोटा मार्केट कैप की कंपनी है, लाइक 391 करोड़ की है। EPS आके 2 रुपया 29 पैसा है। प्राइस टू EPS 18.5 टाइम्स चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी है 10 टाइम्स। सो ये स्टॉक इंडस्ट्री पी से प्रीमियम में चल रहा है। सो प्राइस टू EPS का पोटेंशियल टारगेट तो हमको नहीं दिख रहा है। फिर आएंगे बुक वैल्यू के ऊपर, जो कि 32 रुपीज़ की है और प्राइस टू बुक है 1.33 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग 56.5%, जो कि अच्छी है। डेप टू इक्विटी 0.43%, थोड़ा हायर साइड पर है। ROC पिछले 5 साल का 13.4% है और ROC पिछले साल का 15% है। डिविडेंड यील्ड 0% है और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। सो फंडामेंटली अगर स्टॉक को देखते हैं तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स अच्छे हैं जो इन्वेस्टमेंट करने लायक है, और कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स थोड़े वीक है, जैसे डेप टू इक्विटी ज़्यादा है और स्टॉक प्राइस टू अर्निंग प्रीमियम में चल रहा है। और ऐसे देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, छोटी कंपनी होने के साथ बावजूद ROC पिछले 5 साल का और ROC पिछले साल का 10% के ऊपर है। तो कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कुछ फंडामेंटल्स वीक है। फिर भी इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जा सकता है। 50-50% फंडामेंटल्स है इसके लिए। और ये आपके पास कंपनी का पिछले जब से रेगुलरली लिस्ट हुआ है और इसका प्रॉफिट का डेटा दिखा रहा हूँ, 2011 से है। -11 करोड़, -6 करोड़, फिर 13, 7, 12, 37, 19, 24, 18, 26, 41, 23, 21। तो जैसे कि आप पिछले 6 से 7 साल देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। सो 6 ईयर से कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, वो एक अच्छी चीज़ है। सो मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ, जब छोटी कंपनी एक बार के लिए 5-6 साल के लिए लगातार प्रॉफिट देना शुरू कर देती है, तो अगले 2 सालों में ये प्रॉफिट कई बार हमने डबल होते हुए भी देखा है। तो उस नज़रिए से मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। और मेन वजह इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पिक में लेने की वजह है वो उसका टेक्निकल चार्ट है, जो कि भी आपको दिखाऊंगा। तो ये स्टॉक का ऑल टाइम मंथली चार्ट है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक ने 4 रुपीज़ से रैली स्टार्ट किया था और 2016 में 34 रुपीज़ का टॉप बनाया था। फिर उसके बाद स्टॉक करेक्शन मोड में गया था और एक राउंडिंग पैटर्न बनाकर उसी टॉप के करीब फिर से आया था 2021 में। सो कई बार क्या होता है कि एक राउंडिंग पैटर्न बना देता है, फिर यहीं पर ब्रेकआउट हो जाता है। कुछ कुछ ब्रेकआउट ऐसे होते हैं और कुछ कुछ ब्रेकआउट क्या होते हैं, रेसिस्टेंस के पास आके थोड़ा कंसोलिडेट करते हैं फिर ब्रेकआउट देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे रहेंगे, स्टॉक 2021 में ये टॉप बनाने के बाद 2021 से लेकर आज 2024 तक 3 साल से रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था अपने 2016 के टॉप के पास में। तो ये महीने की क्लोजिंग अभी आनी है, पर जिस हिसाब से कैंडल को अपन देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, जो 2016 के टॉप के ऊपर तो डेफिनेटली बंद होगी, क्योंकि आज प्राइस 42 चल रहा है और 2016 के टॉप के ऊपर बंद होने के लिए 42 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, जो तो आनी चाहिए। प्लस ये रिसेंट बॉक्स कंसोलिडेशन का जो टॉप है उसका है 3850। सो 39 रुपीज़ के ऊपर की क्लोजिंग इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। सो अगर हो जाता है इस महीने की क्लोजिंग 39 रुपीज़ के ऊपर आ जाती है, तो अपने को दोनों कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा। पहले रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का टारगेट 50 रुपये का आ रहा है, जो कि करंट प्राइस से 20% अप है। और मैं 2016 के टॉप से फिबोनाची एक्सटेंशन डालता हूँ तो उसके टारगेट्स 51.60 और उसके बाद में 80 रुपीज़। सो 51.60 वो करीब करीब 25% होगा, और अगर 80 रुपीज़ का टारगेट हिट कर लेता तो स्टॉक ऑलमोस्ट करंट प्राइस से 2x हो जाएगा। सो फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे KM शुगर अच्छा लग रहा है। फंडामेंटल्स में कुछ कुछ पॉइंट इन्वेस्टमेंट करने लायक है, कुछ कुछ नेगेटिव है, बट टेक्निकल चार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर ब्रेकआउट कैंडिडेट है। और अगर
ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली ये 50 और 80 तक जा सकता है। और एक और ये स्टॉक अपने पूरे शुगर सेक्टर में सबसे स्ट्रांग है। सब स्टॉक एक हाई बनाने के बाद अच्छा करेक्शन देके प्रीवियस स्टॉप से बहुत दूर है और ये स्टॉक आके प्रीवियस स्टॉप के करीब चल रहा है। सो अगर देखेंगे तो ये सेक्टर से भी डाइवर्जेंस दिखा रहा है। स्टॉक अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर शुगर सेक्टर में अगर रिबाउंड आ जाता है तो ये स्टॉक सबसे ज़्यादा भाग सकता है। सो फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी मैंने आप लोगों से जो शेयर किया है वो अपना टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है, वो लर्निंग पर्पज़ के लिए। मैं आप लोगों से जो भी बातें करता हूँ, जो भी चार्ट दिखाता हूँ, समझाता हूँ, वो सिर्फ मेरा नॉलेज और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।